अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एडवोकेट एंथनी विलियम्स। आज हम रीड कर रहे हैं सेक्शन 4 टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम का सब सेक्शन 1 जो बेसिकली चार्ज ऑफ टैक्स है। और इस वक्त हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बात कर रहे हैं और टैक्स ईयर 2025 है। लेकिन ये सेक्शन जो है चार्जिंग सेक्शन है, कम चेंज होता है, तो हो सकता है आप इसको जब भी देख रहे हो टैक्स ईयर 26 में, टैक्स ईयर 30 में, तो ये बातें आपके काम आएंगी। हम इसको रीड करने का तरीका यानी मैं आपके साथ रीड करूँगा और देखेंगे कि एक सेक्शन को कैसे रीड करते हैं और होपफुली सब सेक्शन 2 और फिर इसके बाद जो सेक्शंस हैं उन पे भी वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप देखते रहना। तो हम कर रहे हैं रीडिंग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 4 से इसलिए स्टार्ट किया कि ये मेन टॉपिक है इस कानून का। यानी इनकम टैक्स का मतलब है कि टैक्स लगाना इनकम पे, लेकिन इसको देखते हैं। तो इसका टाइटल है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम सब सेक्शन 4। सबसे पहले जब आप कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं तो उसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट होता है यानी जो उसका सब्जेक्ट मैटर होता है, यानी वो किस ट्रांजैक्शन या किस इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हम टैक्स के कवानीन की बात करें तो यहाँ फोकस इकोनॉमिक एक्टिविटी पे होगा। अगर क्रिमिनल कानून हो तो उसका फिर क्राइम पे होगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट कवानीन के डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं। तो यहाँ जो इस सेक्शन का मेन सब्जेक्ट मैटर है वो है एवरी पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। यानी कि इस पूरे सेक्शन में हम सब सेक्शन 1 देख रहे हैं, 2, 3, 4 में भी जो मेन कॉन्टेक्स्ट है हम बात कर रहे हैं कि हर उस शख्स की जिसकी टैक्सेबल इनकम होगी किसी एक साल में। और ये जो टाइटल है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम और ये जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया है एवरी पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, ये दोनों सेम चीज़ है। सिर्फ ये कि टाइटल में इतनी जगह नहीं होती तो उसको ब्रीफ करके लिखा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने डिटेल में। तो अब जब आपको पता चल गया कि ये सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जब आप पढ़ेंगे तो उसका मेन जो सब्जेक्ट है, कॉन्टेक्स्ट है, या किस इकोनॉमिक एक्टिविटी या किस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, तो बात हो रही है कि एवरी पर्सन की बात हो रही है, हर शख्स की बात हो रही है हु हैज़ जिसकी टैक्सेबल इनकम है फॉर द ईयर। फॉर द ईयर का मतलब है कि एक साल में। अच्छा, अब जब आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल गया तो और क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो और चीज़ों पे हम बात करते हैं। लेकिन अब जब हम आगे वाली वीडियोस में भी सब सेक्शन 2, 3, 4 में बात करेंगे तो आपने ये सब्जेक्ट जहन में रखना है कि हम टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं और इनकम टैक्स लॉ में ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना कानून है। अब जो है इसमें दूसरी चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि ये जो सेक्शन है इसका बाकी सेक्शंस के साथ, यानी कि इनकम टैक्स लॉ में 242 सेक्शंस हैं और फिर कोई 14 स्केड्यूल्स हैं 1, 2, 3, 4 करके। तो सेक्शन 1 से लेकर 242 के दरमियान में सेक्शन 4 आता है। तो ये सेक्शन इस तरह शुरू होता है कि सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस का मतलब है कि ये सेक्शन बाकी सब सेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है और आपने उन सेक्शंस को देख के पढ़ना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक सेक्शन के साथ ये जुड़ता है, लेकिन कहने का मतलब है बहुत सारे और सेक्शंस हैं जिनके साथ आपने मिला के पढ़ना है। और चूँकि हम सिर्फ इसको अभी रीड कर रहे हैं तो आपने सिर्फ इस सेक्शन पे बात करनी है। अभी हो सकता है आप एक्सपर्ट हो तो आपको पूरा टैक्स लॉ आता हो सकता है आप फर्स्ट टाइमर हो, फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपने सिर्फ अभी इस सब सेक्शन पे गौर करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस ये सेकंड चीज़ है कॉन्टेक्स्ट के बाद कि ये सेक्शन अकेले में नहीं पढ़ेंगे और सेक्शंस के साथ मिला के, और यही चीज़ आपको एक्सपर्ट बनाती है कि इस सेक्शन के साथ किस वक्त पे कौन सा सेक्शन पढ़ना। ठीक है, अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने पाकिस्तान में एवरी पर्सन देखा है जिसकी टैक्सेबल इनकम होती है? यानी आपने इस तरह की कोई इनकम कमाते हुए देखा है कि किसी को पैसे मिले हों और उस पर लिखा हो कि ये टैक्सेबल इनकम है? तो नहीं, ये टैक्स कानून का एक जनरल जुमला है। इसीलिए जब क्लाइंट आपके पास आता है या आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो आप क्लाइंट से पूछते हैं जी आप करते क्या हैं, तो कहते हैं जी मैं सैलरीड पर्सन हूँ। तो फिर वो एवरी पर्सन में इंडिविजुअल होगा और हु हैज़ टैक्सेबल इनकम में उसकी जो सैलरी आप देखेंगे
कि वो टैक्सेबल है कि नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि पूरे साल की सैलरी देखेंगे। सपोज़ करें टैक्स ईयर 25 की बात हो रही है तो 1 जुलाई 2024 से लेके अभी जो 30 जून 2025 आने लगा है, इस दौरान देखेंगे तो लॉ हमेशा जनरल होता है। लॉ के अंदर जनरल वर्ड्स होते हैं और उनको आपने फिर फैक्ट्स पे अप्लाई करना होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने समझ ली कि एक ये है बेसिकली किसकी बात कर रहा है, हर वो शख्स जो इनकम कमा रहा है और ये इसका मेन सब्जेक्ट है। और इसको अब आप फैक्ट्स पे जब अप्लाई करेंगे तो जारी बात आप जनरली अगले बंदे से पूछेंगे। सपोज़ वो कहती हैं कि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आया ये सेक्शन उन पे अप्लाई होता है नहीं होते। और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वाली बात आ जाएगी कि हो सकता है इस सेक्शन के तहत नहीं, लेकिन किसी और सेक्शन के तहत जो सेक्शन 4 के साथ मिलाया जाए तो उनको जो हाउसवाइफ हैं जिनकी कोई वैसे इनकम नहीं है उनको फिर भी टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़े। तो ये जो है ना चीज़ें देखनी होती है, इसलिए ये दो चीज़ें समझना ज़रूरी थी। अब थर्ड और आसान चीज़ जो है वो ये है कि इसके अंदर बहुत सारे वर्ड यूज़ हुए हैं। इनकम टैक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इनकम टैक्स, टैक्स ईयर, ठीक है, रेट्स आप कह सकते हैं, फर्स्ट शेड्यूल कह सकते हैं, पर्सन कह सकते हैं, टैक्सेबल इनकम कह सकते हैं, ईयर कह सकते हैं और एक दो शायद और भी वर्ड्स हो। लेकिन कहने का मतलब आप समझ गए कि ये सब वर्ड्स जो हैं आप इनके मतलब आम मतलब समझते हैं। तो इसके अंदर एक तो जैसे शेल बी इम्पोज्ड, ये अब एक आम मतलब होगा। लेकिन इसके अंदर जो टैक्सेबल इनकम का वर्ड है वो टेक्निकली डिफाइंड होगा, इसलिए सेक्शन 2 में भी डेफिनेशंस हैं और इनकम टैक्स लॉ में मुख्तलिफ जगहों पे डेफिनेशंस दिए हैं। तो टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन नंबर 9 में और इस तरह करके ना। और इसी तरह पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 80 में भी कोई सेक्शन का गलत रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए कि बेसिकली इस पूरे सब सेक्शन में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आम डिक्शनरी के अल्फाज हैं, आम अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं, वो इस्तेमाल हुए हैं। और जहाँ जहाँ पे भी किसी भी लफ्ज़ की डेफिनेशन इसी कानून में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आ गया तो वो टेक्निकल वर्ड बन गया, तो पर्सन टेक्निकल वर्ड है। तो इस तरह आपने इस सारे सब सेक्शन को देखना है, ठीक है जी। तो पहली बात होगी कि मेन पर्पस क्या है, वो टाइटल से भी पता चल गया और यहाँ से भी। दूसरा ये है कि इसको मिला के हमने पढ़ना है। तीसरा ये है कि इसके अंदर इनकम टैक्स का वर्ड, टैक्स ईयर का वर्ड, ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं। उसके अलावा ईच, एट द रेट, अब एट द रेट हमें पता है, और रेट्स का मतलब ये है कि किसी को मल्टीप्लाई करें, किसी यानी इनकम को रेट के साथ मल्टीप्लाई करें। आप फ्रूट लेने जाते हैं, वो कहता है जी अनार जो है 400 रुपये किलो है, तो आप कहते हैं 2 किलो दे दो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 400 800 रुपये वो आपसे मांग लेगा, ठीक है जी। तो अनार महंगी है लेकिन अनार का जूस बेस्ट है, पीना चाहिए, दिमाग तेज़ होता है। तो इस तरीके से ये पूरा सब सेक्शन आपने मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से कर लिया है। अब जब हम सब सेक्शन 2 पढ़ेंगे और आप इन दोनों वीडियोस को मिला के देखेंगे, कभी भी जब आपको ये सेक्शन पढ़ने को मिले, चाहे आप न्यू लॉ बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं एज अ स्टूडेंट या एक्सपर्ट पर्सन है, तो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, आप पूरा पढ़ के इसको ख़त्म करते हैं। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस कॉमा इनकम टैक्स शेल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर। तो ये एक फ्रेज़ है, यानी इनकम टैक्स लगाया जाएगा एट द रेट और रेट्स, इन रेट्स पे स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1 और 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो इस पर परेशान ना हो, बेसिकली फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहा है, उसके पार्ट 1 की बात कर रहा है और उस पार्ट 1 में डिवीजन 1 और डिवीजन 2 की बात कर रहा है। ये जो यहाँ छोटे छोटे सबस्क्रिप्ट 1 2 लिखे हैं, ये बता रहे हैं कि ये कानून कब कब चेंज होता रहा है और ये ऐसा बहुत दफ़ा देखेंगे, तो इसकी परेशानी ना ले। एज द केस में बी, एज द केस में बी का मतलब है कि किसी पे डिवीजन 1 अप्लाई होगी, किसी पे डिवीजन 2 अप्लाई होगी, पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑन, अब ये ऑन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑन एवरी पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। तो सिंपल अगर पढ़ा जाए, इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। तो अगर आप ये जुमला यहाँ से निकाल के अलग कर दें तो ये रूल बन गया। यानी इस सब सेक्शन के अंदर से अगर आपने रूल निकालना है, रूल और कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि सब्जेक्ट, यानी जब आप ये सब्जेक्ट का मतलब है कि किसकी बात हो रही है, किस पे ये कानून अप्लाई होगा। और यहाँ याद रखें कि इनकम हमेशा पर्सन के हवाले से होता है। इनकम अकेली पड़ी रहे
तो वो टैक्सेबल नहीं है। तो बहुत सारी बातें खैर की जा सकती हैं, लेकिन तो रूल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इनकम टैक्स लॉ की आसान और मुश्किल बात ही यही है कि हर सब सेक्शन, हर क्लॉज, हर एक्सप्लेनेशन, हर जगह कोई रूल छुपा हुआ है और वो बाकी रूल्स के साथ मिलके या तो अप्लाई होता है या अलग से होता है, वो फिर हम जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक रूल बन गया है, और चूंकि ये चार्जिंग सेक्शन है यानी इनकम पर टैक्स मेनली इस सेक्शन और सब सेक्शन के तहत लगता है, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड। शैल का मतलब है ज़रूरी है, फॉर ईच टैक्स ईयर, हर साल, लेकिन ऑन एवरी पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। ठीक है जी। तो आप इस रूल को यानी इन वर्ड्स को निकाल के सेपरेट कर सकते हैं। ये रूल बन गया है। इस रूल में जो फॉल करेगा उसको सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 के तहत आप करें। लेकिन याद रखिए कि ऑलरेडी ये सब सेक्शन बता रहा है कि आपने डिवीज़न 1 और 2 में जाना है, पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। यानी डिवीज़न 1 में इंडिविजुअल्स और एओपी के टैक्स स्लैब्स दिए हुए हैं जो आप पढ़ते हैं ना, 6 लाख, 6 लाख से 12 लाख इस तरह। और डिवीज़न 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में कंपनीज के कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स दिए हैं। स्मॉल कंपनी है, रेगुलर कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, तो इस तरह करके वो रेट्स है। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि टैक्स लॉ में बहुत सारे सफ़े उलटने पुलटने पड़ते हैं। तो मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एडवोकेट एंथनी विलियम्स, और हम बात कर रहे थे रीडिंग ऑफ सेक्शन 4। आप आई होप आपने एंजॉय किया होगा उतना ही जितना मैंने एंजॉय किया। सब सेक्शन 2 के हवाले से बात करेंगे। आपके कोई कमेंट्स हो इस वीडियो के कंटेंट के हवाले से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में आप ज़रूर सवाल पूछें, जो भी सवाल हो। और कोई भी सवाल आसान या मुश्किल नहीं होता, आपका सवाल होता है, हो सकता है एग्ज़ाम के हवाले से आप पूछें, हो सकता है किसी क्लाइंट के हवाले। कोशिश करें कि क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो ना इंक्लूड करें, जनरली बताएं कि जी मेरा क्लाइंट है सीमेंट इंडस्ट्री में और ये सिनेरियो है, आया सब सेक्शन 4 अप्लाई होगा या कोई और सेक्शन होगा, जैसे जितनी आपकी नॉलेज है। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट टू दिस ऑडियंस का मतलब है कि औरों को ले के साथ चलना है, तो आपको लेके चलेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।